राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, बेसिकली दिस इज अ मेथड। ये क्या है? एक मेथड है। किस तरह का मेथड है? डिजिट्स को लिखने का, जिनमें हम इशारिया के बाद जो बहुत ज्यादा डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। डिजिट्स जो बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। और ऐसे डिजिट्स जो है उनको छोड़ देते हैं जिनसे हमारा जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो इंफॉर्मेशन उनसे पूरी तरह हमें क्या हो जाए? हासिल हो जाए। किस तरह? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कभी कभी इस तरह की वैल्यू मिलती है कि 4.34621। हम क्या कर लेते हैं कि इन सारे डिजिट्स को क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। यहां पे सीधा लिख लेते हैं कि 4.3, या सीधा लिख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 4। तो फिर इन सब डिजिट्स को जब हम रिमूव करते हैं, जिस मेथड के जरिए रिमूव करते हैं उसको क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। तो राउंडिंग ऑफ डिजिट इज अ मेथड थ्रू विच वी रिमूव all the repetitive digits after decimal point and write those digits which are more informative, which are more precise। ठीक है, उन डिजिट्स को हम यहां पे क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। अब इनके 4 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 4 रूल। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स में लिखने के कितने रूल्स हैं? 4। पहला रूल है कि ग्रेटर देन 5। पहला रूल किसके लिए है? ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी ने कोई वैल्यू दी है, आपने उसमें क्या करना है कि इशारिया के बाद देखना है कि ये 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है। अगर मुझे किसी ने दिया है कि 40.678, तो मैं लास्ट डिजिट को देखूंगा, एक से क्या है? ग्रेटर। इसको खत्म करो, यहां पे लिखो 40.68। फिर इसको खत्म करो, यहां पे एक और ऐड करो 40.7। फिर इसको खत्म करो, यहां पे एक और ऐड करो 41। क्या आता है? 41। जब भी आपको एक वैल्यू दी जाती है और उसमें इशारिया के बाद जो डिजिट्स हैं वो 5 से क्या हो? ग्रेटर हो, तो फिर आपने उनको रिमूव करना है और एक जो है सेकेंड लास्ट डिजिट में क्या करना है? ऐड करना है। ये मैंने एक के लिए बताया। अगर आप करते हो, लेट सपोज ये 40.6 है, ये 40.7, ये 40.678 है। यहां पे सिर्फ 5 चेक करोगे कि 5 से ज्यादा है 6, इसमें एक ऐड करो। और अगर दो डिजिट्स को इकट्ठा करना है तो फिर 50 चेक करना है कि 50 से ज्यादा हो तो फिर एक क्या करो? ऐड। अगर 3 डिजिट है तो फिर 500 चेक करना है कि 500 से ज्यादा हो, फिर यहां पे क्या करो? एक ऐड करो। अगर 4 हो तो फिर 500 के बजाय एक सिफर और कर लो, 5000 कर लो। क्या कर लो? 5000। ये रूल किसके लिए? ग्रेटर देन 5 के लिए। इसके बाद है लेस देन 5। लेस देन 5 में क्या करो? इशारिया के बाद डिजिट्स को देखो कि अगर वो 5 से कम है तो फिर इसमें किसी भी तरह की इंक्रीज ना करो, उसको रिमूव करो। क्या करो? रिमूव। आपके पास इस तरह है कि 40.33, ये 5 से कम है, इसको खत्म करो 40.3। ये भी 5 से कम है, इसको खत्म करो, सीधा क्या लिखो? 40 लिखो। क्या लिखो? 40। और यही रूल इसके लिए भी है। 33 50 से कम है, खत्म करो। अगर यहां पे इस तरह होता कि 40.333, ये 500 से क्या है? कम है, तो इसको खत्म करो, 40 को इस तरीके से लिख लो। एक रूल ग्रेटर के लिए और एक किसके लिए? लेस के लिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए, एक तो ग्रेटर के लिए हमने कर लिया, एक लेस के लिए। अगर एग्जैक्टली वो क्या आ जाए? 5 आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है? इक्वल टू 5। इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 के लिए भी फिर हमारे पास दो रूल है। एक आपके पास इवन के लिए है और एक आपके पास आर्ट के लिए। किसके लिए? आर्ट के लिए। अगर आपके पास लास्ट जो डिजिट है वो एग्जैक्टली 5 इक्वल है, तो फिर आपने सेकेंड लास्ट को चेक करना है। लेट्स सपोज इस तरह है 40.45। ये डिजिट 5 है, लेकिन ये क्या है? इवन है। क्या है? इवन।
इवन में आपने कोई भी चेंज नहीं करना है, इसको इस तरीके से लिखना है 40.4। ठीक है, अगर इस तरह होता कि 40.35, ये 5 है और ये क्या है, आड है, क्या है, आड, तो फिर इस 8 डिजिट में 1 को क्या करो, इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा, 40.4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर आपके पास ये इस तरीके से है 41.5, ठीक है, तो ये डिजिट 5 है और ये क्या है, 8, तो ये क्या हो जाएगा, 42। अगर ये इस तरह होता कि 41 लेट सपोज ये 42.5 होता, तो ये 5 है लेकिन ये क्या है, इवन, इसमें किसी भी तरह की कोई इंक्रीज आपने नहीं करनी।